नमस्कार, रेलवे बुज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें क्या क्या है, फॉर्म फिलअप की डेट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, कितनी पोस्ट आई है, कहाँ से कितनी पोस्ट आई है, उन सब के बारे में आज इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो ये है आरआरबी का अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए नोटिफिकेशन, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 06/2024। तो इसमें बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, सभी टॉपिक्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है इसमें उन सभी टॉपिक्स के बारे में बताया गया है जो इसमें नोटिफिकेशन में आगे फिलअप की हुई है। तो एक ही टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट लेवल की एनटीपीसी की, इसमें फॉर्म फिलअप की डेट क्या है उसके बारे में और उसकी लास्ट डेट कब है, बाकी सभी डिटेल के बारे में बात करेंगे विस्तार से। चलिए देखिए ये है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है 20 सितंबर 2024 को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है और 21 सितंबर 2024 यानी कि आज ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आज से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 रात को 11:59 तक इसको किया गया है। साथ में इसमें यह भी दिया गया है कि जो पेमेंट है उसकी डेट 2 दिन एक्स्ट्रा रखी गई है, यानी कि 21 और 22, 21 से 22 तक आप इसकी जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि जो नोटिफिकेशन विंडो है, यदि बाई चांस आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए ये डेट दी गई है 23 अक्टूबर से 1 नवंबर, यानी कि 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप मॉडिफिकेशन विंडो खोल के उसमें कोई भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं किस किस डिपार्टमेंट की इसमें पोस्ट आई है। तो इसमें 4 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। पहला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी CCTC, सेकंड है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी कि ACCT, थर्ड है ट्रेन क्लर्क TC और चौथा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी JCCT। तो 4 प्रकार की इसमें जो वैकेंसी है और यहाँ पर इसमें डिटेल से इसकी बात करते हैं कि किस में कितनी पोस्ट आई है, यानी कि वैकेंसी की जो पोस्ट है उसके डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दी हुई है वैकेंसी की डिटेल। तो ये वैकेंसी की डिटेल है और ये सभी जो पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 10+2 12 से है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th। ठीक है, एज की बात भी इसमें की गई है तो 18 से 33 ईयर के वाले ही इसमें कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो पहली पोस्ट है CCTC। इसमें जो बेसिक पे है वो 21,700 है। B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और एज की बात करें तो इसमें 18 से 30 साल इसमें एज ली गई है और 3 साल इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये हो गई 18 से 33 ईयर। ठीक है, टोटल 2022 इसमें पोस्टें हैं। सेकंड है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका जो बेसिक है वो है 19,900। C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज की बात करें तो इसकी एज है 18 से 30 जो कि बढ़ाकर 18 से 33 की गई है और टोटल 361 इसमें पोस्टें आई है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 19,900 इसका बेसिक है और C2 स्टैंडर्ड वाला ही ये भी मेडिकल है और टोटल इसकी जो पोस्ट है वो है 990। ठीक है, चौथा है ट्रेन क्लर्क जिसका बेसिक है 19,900। A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और 18 से 33 ईयर ही इसकी भी जो एज लिमिट है और टोटल 72 यानी कि 72 इसकी पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3,445 इसमें टोटल पोस्ट दी गई है। नीचे लिखा है आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन द एनेक्चर B, यानी कि जो एनेक्चर नंबर B है उसमें वैकेंसी है उसको डिटेल से बताया गया है, तो उसकी भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए एग्जामिनेशन प्रोसेस की इसमें हम बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि ये 2 पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आपका टाइपिंग का टेस्ट भी होने वाला है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, यानी कि आपका जो CBT2 होगा, CBT2 यानी सेकंड स्टेज होगा, उसमें आपको 15 टाइम वैकेंसी का 15 टाइम यानी कि 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि CBT टेस्ट होगा तो स्किल के लिए आपको 8 गुना कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा। CBT1 और CBT2 आपका इसमें होने वाला है। तो ये है आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, और साथ में आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, वो भी लिखा हुआ है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इनकरेक्ट आंसर इन CBT डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी 1/3 आपका 1/3 का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। आगे यहाँ पर बात करते हैं आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में पोस्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A3 स्टैंडर्ड वाली जो पोस्ट है जिसमें आपका A3 मेडिकल होगा, उसमें आंखें 6/9 विथ और विदाउट ग्लास यहाँ पर दी हुई है। तो ये आपका A3 का मेडिकल है, ये आपका B2 का मेडिकल है और ये आपका C2 का मेडिकल है। जो आपकी जो पोस्ट है उनमें सबके लिए अलग अलग मेडिकल मांगा गया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर दी गई है एज लिमिट। जो एज लिमिट है वो 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार ही काउंट की जाएगी। लेवल 2 और लेवल 3 की अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्टें हैं, उनमें आपकी जो डेट है, आपकी जो एज है उसके बारे में दिया गया है। तो आपकी जो एज है वो रहने वाली है 18 से 33 ईयर। यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1992 होनी चाहिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जनवरी 1989 होनी चाहिए। ST/SC के लिए 2 जनवरी 1987, और यहाँ पर बाकी जो और कम्युनिटी और कैटेगरी है उनके लिए 1 जनवरी 2007 होनी चाहिए। यहाँ पर ये है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 1/1/2007 के बाद का जो कैंडिडेट होगा वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ये आपकी लोअर लिमिट है, और ये जो अपर लिमिट है यानी कि इससे कम वाला आपके यहाँ पर जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये थी एज की बातें। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है OBC के लिए 3 ईयर, ST/SC के लिए 5 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर, इसमें भी सबका अलग अलग है। PWD के लिए 10 ईयर, और ये भी सबका अलग अलग यहाँ पर सबका मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो एज है उसमें किस प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, नीचे बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेटिंग रिजल्ट फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर निर्धारित की गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहा है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ीस रहने वाली है वो 500 रुपये रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए। लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस कंसेक्शन कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट SI नंबर 2। तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है, और साथ में इन्होंने लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट CBT1 यानी कि CBT1 स्टेज 1 पार करेगा तो उसके 400 रुपये यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ ही सेकंड नंबर में लिखा है PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, और CBT1 होने के बाद इनके 250 रुपये है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था फीस के लिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस लिखा हुआ है ऑनलाइन फीस पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड और UPI विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जमा करवाने के लिए जो फीस रखी गई है क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फीस पेमेंट, यानी कि आप 22 अक्टूबर को अपनी जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। इसकी जो डेट है वो 21 और 22 यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाकर निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं इसमें
ये देखिए यहाँ पर भी जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, उसके बाद आपका CBT 2 होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट वालों के लिए टाइपिंग होगा, और उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और इस प्रकार से ये जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसका वेटेज क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CBT 1 यानी कि स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN 05 2024। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, जो आपका वेटेज रहने वाला है, क्वेश्चन ऑफ वेटेज वो इस प्रकार से है। 90 मिनट्स का आपका जो पेपर होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और टोटल आपके क्वेश्चन होने वाले हैं 100 यानी कि 100। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, और गलत क्वेश्चन पर आपको 1/3 नेगेटिव के रूप में काटा जाएगा, यानी कि एक गलत उत्तर होने पर 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे उनका वैकेंसी का 15 गुना आपका CBT 2 के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा, और बाकी का प्रोसेस आगे होगा। सिलेबस को यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि मैथमेटिक्स में आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ये सभी मैथ के टॉपिक है, साथ में लिखा हुआ है ETC, यानी कि इनके अलावा और कुछ भी आ सकता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में रीजनिंग के जो टॉपिक है वो दिए गए हैं, और साथ में ETC का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। जनरल अवेयरनेस, जो भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सभी टॉपिक्स यहाँ पर डिटेल से दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, जैसे कोई भी इवेंट होता है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, गेम्स, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, इंडियन लिटरेचर, साथ में जैसे पैलेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिक्स, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो CBT 1 निकालने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क लाने होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 30%, ST के लिए 30% और ST के लिए 25% होना आवश्यक है। CBT 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBT 2 जो होगा, और इसमें वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा। CBT 2 में आपका क्वेश्चन ऑफ वेटेज देखें तो इसमें लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर सेकंड स्टेज CBT आर इंक्लूड बिलो, यानी कि 90 मिनट्स का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। CBT 1 की तरह ही CBT 2 में 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग है उसके आपके 35 यानी 35 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका होने वाला है 120 यानी कि 120, और 90 मिनट्स में आपको ये करने होंगे। तो ये है आपका CBT 2 का क्वेश्चन ऑफ वेटेज कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। आगे CBT 2 के सिलेबस की बात करें तो इसमें भी वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होने वाला है, और इसमें भी आपके जो क्वालिफाई के लिए है वो मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्राइमलेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBT ST विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई द सेकंड स्टेज CBT ओनली फॉर कैंडिडेट हाउ हैव ऑप्ट फॉर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, यानी 2 पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपकी ये जो 2 पोस्टें हैं टाइपिंग टेस्ट जिनके लिए होने वाला है, उसमें आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी में आपका टाइपिंग होगा। तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपका 25 वर्ड्स पर मिनट आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये तो था, ये है आपका टाइपिंग का प्रोसेस। आगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगाते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम वो सब आपको यहाँ पर लेकर जाने होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी CCTC, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये सभी पोस्ट है। इसमें CBT 1 आपका कॉमन होगा और CBT 2 है वो भी आपका कॉमन होगा।
लेकिन 2 पोस्ट ऐसी जिसमें आपके यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है टाइपिंग के लिए। बाकी यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल भी यहाँ पर कंप्लीट दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसी टेबल है उसकी, कि कौन सी पोस्ट कहाँ से कितनी वैकेंसी है। तो 1-2 की हम बात करेंगे, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल है रेलवे बुज के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और एक PDF और है जिसमें वैकेंसी को अलग से डिटेल में बताया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये है अहमदाबाद जोन का डिटेल। इसमें आपके 3 टाइप की पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। यानी कि आपके इसमें जो एक पोस्ट है वो नहीं है, 3 ही तरह की यहाँ पर आपकी पोस्ट आई है। तो यहाँ पर टोटल ऑफ वैकेंसी है 210 अहमदाबाद जोन के अंदर। इसमें आपके दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए 91 पोस्ट है, SC के लिए 32, ST के लिए 16 और OBC के लिए 48, EWS के लिए 23। ये आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज वेटेज है वो दिया हुआ है। और बाकी ये जो PWD कैटेगरी है उनकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार सभी जो है जोन उनकी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर नीचे दी गई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये था NTPC का अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन, जिसको हमने आपको डिटेल से बताया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।